नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और तब से अब तक हमारे व्यूअर्स बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत से व्यूअर्स ने इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो प्राइस जो है बिटकॉइन का, उसके अराउंड आज बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद बाजार में और क्या सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का अभी भी मानना है कि इससे और नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। 54 के डॉलर तक जा सकता है। कुछ लोग 54 तक एम कर रहे हैं, 53 तक भी एम किया जा रहा है। एग्जैक्टली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर, वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस मार्केट में जब सबके पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्या कोई नए कॉइन ऐसे मौजूद हैं जहां से कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ राहुल सर मौजूद होंगे। राहुल सर के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं ऑल इन ऑल बाजार का हाल। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल सर। गुड मॉर्निंग शिवानी जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, उम्मीद करती हूँ आप भी एकदम ठीक होंगे। सर, पिछली बार आपसे जब जुड़े थे तब बाजार काफी अच्छा और अट्रैक्टिव काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। ऐसे में जब आपने हमें करेक्शन का जो अमाउंट और नंबर बताया था, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग रहा था व्यूअर्स को और सबको कि अभी बाजार इतना अच्छा चल रहा है, बुल रन की शुरुआत है, तो अभी इतनी बड़ी करेक्शन कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लेवल है वो हम आते हुए देख रहे हैं। सर, समझाइए कि इसके आगे और कौन से लेवल्स हम देखने वाले हैं। मैम, वैसे तो जो लोग मेरे को ट्विटर वगैरह पर फॉलो करते हैं और लास्ट टाइम भी जो लोग आपके फाउंडर इंडिया चैनल से कनेक्ट होते हैं, तकरीबन 1-1.5 महीने से जब से बिटकॉइन 50 को क्रॉस अप करके गया था, लास्ट टाइम भी ये बात मैंने बताई थी, तब से वो किसी भी जगह पर एक कंसोलिडेशन पॉइंट होता है, वो अपना एटीएच की तरफ जाता है, क्रिएट करता है, जिसे यहाँ पर रिबाउंड बैक कहा जाता है, वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर वो पुश कराया जा रहा है, जो अल्टीमेट अगर हम देखेंगे लास्ट 2 बुल रन्स के अंदर, तो कभी भी बिटकॉइन ने जो भी अपना पॉइंट एटीएच क्रिएट किया है, रिवर्ट बैक नहीं मारा है, वो कंटिन्यू चलता चला गया है। इस बार कई फंडामेंटल्स हैं, पहले भी काफी डिस्कस इस पे हुआ है। मेजर पॉइंट इस पे जो आता है सबसे बड़ा, वो डोमिनेंस है। तो डोमिनेंस की कमी की वजह से बिटकॉइन उस पूरे फोर्सफुल तरीके से जो जाता है वो नहीं जा पा रहा है। वो अपने अब जाता है, पुश किया जाता है, एक मार्क बनाता है, फिर नीचे क्या मार्केट पे आ जाता है, अपने सपोर्ट तक वापस दूसरे स्टेप पर पड़ता है। अब यहाँ पर 2 दिन के अंदर जो मार्केट एकदम से डाइल्यूट हुई है, उसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो आपका मार्केट डाउन आना था, ये लास्ट वीक जब हमारा आपका ये शो हुआ था, तब भी मैंने बताया था नियर अबाउट 14,000 से 17,000 के अराउंड में एक करेक्शन है, और वो जरूरी है। वो किसी भी पॉइंट से लेगा, इतना कट मारेगा, नीचे से डोमिनेंस प्लस लेगा, क्योंकि जब तक इसका 45-47% बिलो डोमिनेंस कलेक्शन नहीं आएगा, तब तक बुल रन में ये 50-55% पर ग्रैब ऑन नहीं होगा। हाँ, प्रीवियस ईयर्स की तरह ये ऑलमोस्ट जो बुल रन एंड तक या बुल रन मिड तक अपना डोमिनेंस 65-70% लेकर चलता है, वो इस साल नहीं होगा। वो पिछले साल आंकड़े समझ में आ गए थे, क्योंकि पिछले साल का भी जब क्या होता है, बुल रन पे स्टार्टअप लिया था इसने और मार्केट ग्रो मारी थी बिटकॉइन ने, तो भी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर जो पहुंचा था तो 66% के डोमिनेंस पर था। तो इट मींस उसका रीजन है कि डाइवर्सिफिकेशन थ्रू अल्ट कॉइन्स। काफी लोगों का, क्योंकि डोमिनेंस इज द मार्केट, जो आपके हम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही मार्केट है, उसी से डोमिनेंस क्रिएट होता है। अब अगर लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अल्ट कॉइन्स में कर रहे हैं, एक होता है क्रिप्टो सॉलिडेट कम्युनिटी, और एक होता है लोग अपना अर्निंग पोर्टफोलियो देखते हैं, चाहे वो प्रीवियस पुराने लोग हैं और चाहे न्यू कमर्स हैं। तो उसमें होता क्या है कि उन लोगों का माइंडसेट ऐसा ही बना हुआ है, जिन लोगों का क्रिप्टो का इधर नॉलेज नहीं होता है,
कि बिटकॉइन बहुत महंगा है या कोई भी कॉइन महंगा हो गया है, ये हमारी लिमिट से बाहर है। कोई भी कॉइन पर आप चले जाइए, अगर आप पिछले साल 1.5 साल पहले देखेंगे तो इथेरियम तकरीबन तकरीबन 400 300 $350 इसी टाइम के अराउंड था। तो लोगों का किसी के पास में भी ये सोच में नहीं था कि बिटकॉइन 4000 होगा। जो लोग रियलिस्टिक लेवल पर रहते हैं, पूरी एनालिसिस स्टडी फंडामेंटल्स पर काम करते हैं, जिन्होंने भी होल्ड किया होगा, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, एक साल में 10 टाइम्स आराम से है आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। अगर एक साल के अंदर 10 टाइम्स मिल रहा है और बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, केवल होल्ड करके एक साल बैठिए, तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या है। अब उसके लिए जो लोग इथेरियम पर जाकर होल्ड होकर चले गए हैं, तो वो मार्केट कहीं ना कहीं तो बिटकॉइन का डाइवर्सिफिकेशन चला गया ना, डोमिनेंस जी। तो ये एक बड़ा मेजर रीजन है जिसके पार्ट में इस ईयर में जो 2021 रहा है, जो आपका डाउन ट्रेंड आया था, बेरिश मार्केट हुई थी मई जून जुलाई, उसके बाद से एक लॉन्ग टर्मिनोलॉजी ऑफ टाइम यहाँ तक वापस रिवर्ट पे लगा है। थोड़ा टाइम हमेशा लगता है, लेकिन अगर बुल रन कंटिन्यूअस चार्ट होता है 4 इयर्स का हम देखेंगे तो आपका 2020 के मिड से 2021 ये हाई बुल रन का चार्ट है। और इसके अंदर में जितना ये ग्रो मारेगा उतना आपका एक ATH क्रिएट करेगा, जो कि अभी भी यहाँ से एज पर चार्ट जो दिखाई दे रहा है बिटकॉइन 5 टाइम्स आज भी यहाँ से है। 220K के से लेकर 270K के बीच में मार्कअप है। 280 भी जा सकता है, 240 भी जा सकता है। इट डिपेंड्स मार्केट से कितना डोमिनेंस लेके ऊपर निकलता है और लोग कितना इसमें डाइवर्सिफाई करते हैं। बाकी इसमें जो अचानक अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसने एक झटके में सारी रेड मार्केट बनाई है। तो वो जो एक झटके में मार्केट रेड बनी है, उसके पीछे का लॉजिक है ये आपका जो लोग थोड़ा सा पुरानी न्यूज को जानते हैं और देखते हैं, एमटी कॉक्स जिनका सबसे पहला प्रीवियस एक्सचेंज था और 2013 में वो एक्सचेंज हैक हुआ था, तो सम पॉइंट ऑफ चीटिंग्स एंड काफी कुछ हुए थे, जिसमें उनके काफी एक्सचेंज के बड़े प्लेयर्स जो लोग होल्डर्स थे, उनके बिटकॉइंस वहां से डिस्टर्ब हो गए थे और गायब हो गए थे। तो एक बहुत लंबा जैसे एंटीगॉक्स को जेल हुई और उसके ऊपर केसेस चले, उसको पूरा उसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ, एंड आफ्टर दैट अभी इसी ईयर की न्यूज थी 2 महीना पहले कि वो रीपेमेंट करेगा नियर अबाउट 1.5 लाख बिटकॉइन की, जो पब्लिक के गए थे उसको देना था, और उसकी डेट तक 16 नवंबर। तो 16 नवंबर अभी आपकी गई है कल, और 16 नवंबर को लोगों को मिले हैं 1.5 लाख बिटकॉइन। जिनको भी मिले हैं तो मार्केट में कोई USD कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ है, वो सीधे डायल्यूट हुए। डायल्यूट इन द सेंस कि जिन लोगों का स्ट्रगल पॉइंट रहा है, जो भी उन लोगों ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया होगा, लगाया होगा 2013 14 12 13 के अंदर में, तो आप समझिए उसका उन लोगों का उतना बड़ा फंड मार्केट में एक तरीके से इतने टाइम से डंप था। और आज अगर किसी को वो पैसा मिलता है तो वो आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं। जिसके पास भी जितने भी बिटकॉइन आए होंगे, तो उन लोगों ने सीधे सीधे अपने उस बिटकॉइन को सेल आउट मारा है। तो ये जो प्रेशर था, जो आपका एक झटके में गया है मार्केट डंप पर, वो आपका लिक्विडाइजेशन हुआ है 1.5 लाख BTC का। बाकी अभी जो मार्केट यहाँ पर आ रही है, तो इस पॉइंट पर एक होता है कि मार्केट में कभी भी एक डाउन ट्रेंड आने के लिए कभी मार्केट का ट्रेड चार्ट काम करता है और कभी कभी न्यूज काम करती है। तो डोमिनेंस कलेक्शन आना था, 10 12 15 हजार का डाउन ब्रेक आना चार्ट के थ्रू बाकायदा दिख रहा था। अब उस चीज के लिए थोड़ा सा काम यहाँ पर न्यूज कर गई है, तो उसके रीजन पे प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल हो गई है। और यहाँ पर अभी तक जो बिटकॉइन ले चुका है माइनस, वो तकरीबन $10,447 69 से अगर काउंट करेंगे तो माइनस आ चुका है। 58,553 पे डाउन पे है। और बाकी अभी तकरीबन यहाँ से जो इसका डाउन ट्रेंड है थोड़ा सा, वो $3,000 से $4,000 और भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी 3 दिन फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, आप ये वीकेंड तक लगा लीजिए।
क्योंकि सैटरडे संडे थोड़ा सा मार्केट वैसे भी हमेशा या तो स्टेबल जाती है या डाउन ट्रेंड की तरफ जाती है जी। तो 3 दिन मार्केट फ्लिप करेगी, उसके बाद हल्का सा डाउन लेगी, तो आपका 2-2.5-3 हज़ार डॉलर का रिफ्लेक्शन और आ सकता है। ऑलमोस्ट आप काउंट कर सकते हैं 55K से 57-56K समथिंग यहाँ से अगर लेता है तो भी आपका 13,000-14,000 डॉलर का जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ से उसको कलेक्टिव मिलता है और काफी लोग यहाँ से एक न्यू एंट्री लेंगे और ऑलमोस्ट जो लोग 55K ले रहे हैं अगर आप इसको 5x कर दीजिए तो 240, 250, 260K बिटकॉइन फरवरी मिड एंड के आसपास तक ऑटोमेटिक पहुंचेगा। ठीक है सर, आपकी जो बात है उस पर भरोसा पूरा है, क्योंकि अब तक देख चुके हैं जो जो आपने टारगेट्स बताए हैं, जो लेवल्स बताए हैं मार्केट ने वो दिखाए हैं। लेकिन इस लेवल पर जब हम कहते हैं कि बीटीसी इतना ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अभी और करेक्शन, मतलब ये करेक्शन जो है, मतलब उतनी स्पीड से बुल रन हमने देखा नहीं, उतनी जल्दी काम जो करना था वो नहीं हो पाया सर। तो थोड़ा सा घबराहट होती है जब कहते हैं कि 5x हो जाएगा फैब तक, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है हमारे पास। आज नवंबर की 17 तारीख है और उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फैब। क्या इतनी जल्दी इतना बड़ा लेवल अचीव कर लेगा बीटीसी? मैम बीटीसी के साथ एक बहुत पुरानी जो लोग इसके साथ अटैच्ड हैं पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों से जब से भी एक इसके साथ अटैच प्रोवर्ब है, बिटकॉइन डू एवरीथिंग एनीथिंग एवरी टाइम एनी टाइम। उसके साथ कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी बुल रन उठा लीजिए एक एक दिन के अंदर 1,000, 2-2, 3-3 हजार डॉलर प्रीवियस बुल रन के अंदर भी कट ऑफ किया है और अप ट्रेंड में गया है। अब अगर आज भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है गिरने के लिए टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर बिटकॉइन के प्रीवियस एक मंथ के चार्ट उठा के देखिए तो उसने चाहे 67 कट मारा चाहे 69 कट मारा है, ठीक है, घंटे के अंदर 2-2 घंटे के अंदर 4-4, 5-5 हजार डॉलर ग्रैब मारा है। तो अभी जैसे ही इसका मार्केट स्लैब अब ट्रेंड स्टार्ट होगा, अब ट्रेंड का टाइमिंग मैंने आपको लगभग बता दिया है। 3 दिन अभी ये है लगभग आप लगा लीजिए इंडिया के हिसाब से मंडे मिडनाइट के क्योंकि ज्यादातर यूटीसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो यूटीसी टाइमिंग का मतलब है इंडिया का तकरीबन 4, 4:30, 5 बजे के आसपास। तो मंडे का मॉर्निंग टाइम होगा, उस टाइम से इसका अप ट्रेंड बहुत तेजी से होगा और ये आपको जो अभी आपने कहा कि कैसे जाएगा, आपको 69 भी दिखेगा, क्रॉस अप 75 भी दिखेगा और इस मंथ एंड की नवंबर की जो क्लोजिंग है वो पिछले वीक में मैंने बताया था 92K से लेकर 97K के बीच में है। तो आपको ऑलमोस्ट तो अभी इम्पॉसिबल दिख रहा है, अगले 15-12 दिन के अंदर आपको वहां पर बैठा हुआ भी दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर ने बता दिया है कि क्यों वो वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा। और ये तो है सर, बीटीसी जो है अपने हिसाब से काम करता है और जब हमारे एनालिस्ट चार्ट्स के हिसाब से बात करते हैं और हिस्ट्री भी उसमें जोड़ते हैं तो कन्विक्शन डबल हो जाता है वहां पर, क्योंकि बीटीसी जो है चार्ट पैटर्न्स को हमेशा फॉलो करता हुआ काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस इस पर नहीं है, इसी वजह से ये शायद गॉडफादर भी कहलाता है। सर ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या लेकर चलना चाहिए व्यूअर्स को, वो समझाइए हमें, क्योंकि टाइम फ्रेम जो आप बता रहे हैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम नहीं है और इतने छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम 3 महीने भी लगा लें तो 3 महीने में भी अगर कोई भी अमाउंट डाला जा रहा है बीटीसी में और वो 4x 5x हो रहा है वहां से, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न है। ऐसे में जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं वो किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, क्योंकि एक तरफ आपकी तरफ से भी हमें बहुत अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं सजेस्ट किए गए हैं आपने और रेकमेंड किए हैं आपने, तो ऑल्ट कॉइन्स है हमारे पास, बीटीसी है हमारे पास, किस तरीके से काम करे इस वक्त बाजार में, क्योंकि अगर आज भी कोई नया व्यक्ति बीटीसी खरीदने आता है तो उसे आज से 3 महीने बाद ये लेवल देखने को नहीं मिलने वाला है। तो उस लिहाज से आप समझाइए कि क्या करना चाहिए हमारे नए इन्वेस्टर्स को, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त, अगर 3 महीने बाद 5x होने वाला है बीटीसी,
तो क्या अप्रोच रखना चाहिए? ऑल्ट कॉइन से पैसा निकाल के सिर्फ बीटीसी में रखें या फिर ऑल्ट कॉइन्स में भी रहने दें क्योंकि वो 10x 20x दे सकते हैं? एग्जैक्टली क्या होने वाला है मार्केट में? जब मार्केट अभी देखिए बीटीसी अपने फ्रंट वे पर अभी नहीं आया है। बीटीसी फ्रंट वे हमेशा नवंबर एंड से आता है। तब तक आपका अगस्त के जब से अल्ट कॉइन का मार्केट ग्रो होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, जिसे हम लोग कहते हैं 100 डेज ऑफ अल्ट कॉइन, तो ये आपका टाइम पीरियड हमेशा बिटकॉइन साइडवेज होता है। बिल्कुल ऑब्वियस है, बिटकॉइन से मार्केट का फ्लक्चुएशन फर्क पड़ता है, बट जो आपका एक होता है ग्रोथ पार्ट की पूरी मार्केट बिटकॉइन पर चली गई है मैक्सिमम जब आपका डोमिनेंस प्लस होने लगता है, और अल्ट कॉइन्स लगभग मेजर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बाकी सब या तो रेड पर आ जाते हैं या स्टेबिलिटी पर चले जाते हैं। तो वो आपका ट्रेंड लगभग पास जाता है। अभी आपका अल्ट्स के अंदर काफी कुछ लोगों ने जो ट्रेड पार्ट पर है उन्होंने भी काफी कुछ अर्न किया है, और जो लोग होल्डर हैं यानी कि केवल होल्डिंग एंड अर्निंग, जो मेरा सबसे बेस्ट पैटर्न है कि कोई भी लेमैन अभी की है क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करके 6 महीने से 1 साल छोड़ दे, उसको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो आपका जो लोग होल्डिंग करते हैं उनके लिए भी आपका अभी बेनिफिट अगले 3 महीने में मिलेगा। हाँ, इसमें आपके कुछ चीजों में जरूर होता है कि कैलकुलेशन अगर करेंगे, जैसे सपोज करिए कोई सोचता है कार्डानो है, कार्डानो लगभग $1.8 के आसपास है और $3 तक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है। तो यहाँ से अप्रॉक्स अगर पिछला एटीएच भी ब्रेक करेगा तो डबल ऑटोमेटिक है यहाँ पर। अगर किसी को इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको किसी को है कि इस बुल रन में कार्डानो $10 पहुंच जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल अभी। तो उसके लिए पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, पहले भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। तो उसका अपना प्रोजेक्शन अभी जो चल रहा है कन्वर्टर, जिसको ईटीएच कन्वर्टर डेवलपमेंट, वो पैरेलल में काम हो रहा है और वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के आसपास आएगा, डेट निर्धारित नहीं है। तो उसकी सेकंड ग्रोथ जो होगी वो उस टाइम पर होगी, उसके बाद जो अगला सेशन आएगा सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022, तब तक कार्डानो की मैक्सिमम ग्रोथ पहुंचेगी तो 4, $4.5, $5 ये मैक्सिमम। तो आपका यहाँ की कंडीशन पे भी 3 टाइम्स अल्ट यहाँ पर आपको दे रहा है कार्डानो, सेम एज मैटिक उसी कंडीशन पे है कि आपका $1.5 के आसपास है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा यहाँ पर। और यहाँ से भी आप एंटर करते हैं तो आपको फरवरी तक ये $4 से $5 आराम से मिलेगा, 3x इसका भी आपके सामने है। पुल्का डॉट है, आपको ये एक अच्छा इंक्रीमेंट उलटफेर जिसे कह सकते हैं दे सकता है। रीजन क्या है कि इसका चार्ट भी शो कर रहा है ऑलरेडी, अभी 55 समथिंग आपका ऑल टाइम हाई दिया है इसने, और उतना भी अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से अभी $15-16 डाउन पर है। और इसका अपना प्रोजेक्ट पराचेन लॉकिंग, उस लॉकिंग पे इसके जाने के बाद में मार्केट में सप्लाई कम होगी और सर्कुलेशन अब प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीमेंट बहुत तेजी से होगा। और अगला चार्ट इसका 75 से $82 के बीच में निर्धारित है दिसंबर में, फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर। तो एक आपको यहाँ से जस्ट डबलिंग अभी दिखाई दे रही है, और फर्स्ट क्वार्टर तक इसका जब तक फुल मोड में होगा तो ये ऑलमोस्ट इसके $120-125 पहुंचने की उम्मीद है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम यहाँ से है। तो ये तो आपके मेजर वो है प्रोजेक्ट जो अभी पॉपुलर है और काफी अच्छी पॉइंट पर रखे हुए हैं। आइदर सोलाना आल्सो 211 है और समथिंग, पहले भी बताया था मैंने, 570 से 640-650 का चार्ट शो कर रहा है, तो 3x के आसपास इसका भी आपका आंकड़ा है। तो ऑलमोस्ट जितने भी अल्ट है 2x 3x आपका है। जो मैंने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन का डोमिनेंस कलेक्टिव आएगा कहां से, क्योंकि दिसंबर जिस टाइम पर बिटकॉइन फ्रंट एंड पर आएगा तक लगभग ये अल्ट कॉइन्स जो लोग ट्रेड पार्ट पे मार्केट से अर्न करते हैं, तो यहाँ से लोग अल्ट से ट्रिपल निकाल चुके होंगे, और निकालने के बाद में उस टाइम पर उनकी ग्रोथ जो रहेगी वहां से डबलिंग की कंडीशन कम होगी।
फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए। जी सपोज करिए पुल्का डॉट है और पुल्का डॉट दिसंबर मिड में यहाँ से पहुंचकर $80 होता है जी और उसको बुल रन एंड होने तक जो चार्ट है वो 120 125 है, यानी 80 से डबल होने में 160 चाहिए। तो पुल्का डॉट वहां से 160 उतनी स्पीड से अब नहीं जाए तो क्या करें, डाइवर्सिफाई करें और बिटकॉइन पे एंटर मारेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अगर उस टाइम पर 100 के आसपास भी होगा तो वहां से डबल सीधे होगा। तो ये एक आंकड़ा है जिसके थ्रू लोग अर्थ से डाइवर्सिफाई करते हैं जब बिटकॉइन फ्रंट मोड में आता है और बिटकॉइन वहां से मैक्सिमम डोमिनेंस लेता है और एक अप मार्केट ट्रेंड पकड़ता है तेजी से। ठीक है। तो अल्ट कॉइन्स में और ये बिटकॉइन में या जिसे कहते हैं कि मेम कॉइन्स या शॉर्ट कॉइन्स होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एक अपना क्राइटेरिया होता है। आपको जो लोग मल्टीप्लाई में अपना करते हैं तो आप ये ले सकते हैं 50% अपना इन्वेस्टमेंट चाहे SIP के थ्रू कर लीजिए पर वीक के हिसाब से, और चाहे आप वन टाइम कर लीजिए, बेस्ट परचेजिंग टाइम है, आप बिटकॉइन पे डालिए। आप 30 से 35% अपना फंड को मेजर अल्ट कॉइन्स में डालिए जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी आप 12-15% न्यू प्रोजेक्ट्स या मेम कॉइन्स पर ले सकते हैं। बट मेम कॉइन्स का एक एक्चुअल में होता रीजन क्या है कि उसका कोई मार्केट डाइल्यूशन पॉइंट्स और मार्केट डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। जब तक पंप है तो बिल्कुल होगा, लेकिन किस टाइम पर डंप होगा वो पता भी नहीं चलेगा आपको। आइदर वो शिप है, डॉग है, कोई भी है, इस टाइप के जो भी कॉइन्स हैं। तो नॉर्मली फंडामेंटल्स पे जाएं, बहुत सारे अच्छे कॉइन्स होते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा ग्रोथ एंड बेनिफिट मिलेगा, और मल्टीप्लायर 5x 10x कितने टाइम पे मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो सर यहाँ पे किटी मल्होत्रा जी का सवाल आ रहा है, इथेरियम 5 लाख जाएगा या नहीं, वो पूछ रही हैं, पॉसिबल है क्या? ये डॉलर 60। हाँ मैम, लगभग पॉसिबल है, क्योंकि इथेरियम का जो कैलकुलेशन अभी जा रहा है चार्ट का, वो तकरीबन $8,000 से $11,000 के बीच में इस बुल रन एंड पे है। तो तकरीबन आपका 5 लाख तो कम है, अबव में होगा। ठीक है, ठीक है। तो उससे ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है इथेरियम। ठीक है सर। ये इसके बाद अगला सवाल आ रहा था, BTC से ऑल्ट्स में पैसा कब शिफ्ट करना है राहुल सर? ये एक सवाल आ रहा है एक व्यूअर का, नीरज जी हमारे साथ मौजूद है, उनका सवाल। पर यहाँ पे सर ने ऑल इन ऑल आपको समझा ही दिया है कि किस तरीके से। जी देखिए, BTC से शिफ्ट करना या अर्थ से शिफ्ट करना, ये हर किसी का अपना पोर्टफोलियो होता है। मैं किसी को कॉल एंड पुट नहीं देता हूँ, उसके बहुत सारे फंडामेंटल है, दे सकता हूँ, फ्लिप चार्ट्स भी दे सकता हूँ। उसके रीजन क्या होता है कि लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने पुराने भी हैं, वो बेसिक बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है, मार्केट में हर कोई कमाने आता है। लोग शेयर मार्केट में एक टाइम पर स्टडी करके फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट और क्रिप्टो में बहुत अंतर है। शेयर मार्केट को 100 साल हो गए हैं चलते हुए मार्केट को, और लोग इतने उस पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, और दूसरा उसका कंसोलिडेशन और मार्केट एनालिसिस और मार्केट मूवमेंट जो होता है मैक्सिमम सेंट्रलाइज कंडीशन पे होता है, जबकि क्रिप्टो बिल्कुल उलट है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन डिसेंट्रलाइज होता है। दूसरा, आपका कोई नोन पोर्टल्स होता नहीं है कि मार्केट का किस तरीके से किस कंडीशनल जाएगा, बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर होता है। एजुकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये जो लोग अपना है, लोग देते हैं सर्टिफाइड कॉल्स देते हैं। मेरा टारगेट किसी को भी जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट कॉल्स, हाँ बिल्कुल 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 मेरा क्रिप्टो में कभी नहीं होता है, और मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ। जो जहां भी मुझे लगता है मैं डायरेक्शन ट्वीट्स के थ्रू या किसी के थ्रू एक वर्बल दे देता हूँ। उसका एक लॉजिक है कि अगर आप नहीं भी जानते हो तो कम से कम एक सेफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर रहोगे।
2 दिन पहले किसी को कॉल दिया होगा कि अभी लगाओ यहाँ से बढ़ेगा, और रातों रात वो पलट के वापस हो गया, तो उसका कॉल तो गड़बड़ हो गया ना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज है कि और इसके ये पीछे क्रिप्टो बहुत में सर जरूरी भी है, जो अभी आप कर रहे हैं ये जरूरी भी है। एजुकेट करना लोगों को ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो बताया जा सकता है कि इसमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब लोगों को उस पर ज्यादा बिल्कुल भरोसा होगा बिल्कुल। कि कॉल तो अगर आई है जी। उसी पैटर्न पे मेरा उसी पैटर्न पे मेरा जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा उनके लिए सिंपल आंसर है, डाइवर्सिफिकेशन आपके हाथ में है, टाइम पीरियड सही है। आप चाहे बिटकॉइन को प्रॉपर डाइवर्ट करें या 50% करें या 40% करें, ये आपके हाथ में है। मैंने तकरीबन कॉइन्स किस पैटर्न पर हैं, किस कंडीशन पे हैं और कितने बेनिफिट पर ले जा सकते हैं, ऑलमोस्ट मेजर जितने भी आप टॉप 10-20 कॉइन को काउंट करेंगे एज पर मार्केट कैप, तो वो यहाँ से 2x 3x सभी हैं। और आपका अपने हिसाब से आप जिसको बेटर समझते हैं ले जा सकते हैं। कुछ सेलेक्टिव ऐसे हैं जो 4x 5x भी यहाँ से निकालेंगे। और मल्टीप्लायर्स में है तो वो बहुत सारे मैंने अल्ट कॉइन्स पिछले बार भी बताए थे। थोड़ा सा ये है कि कभी कभी जिसका ट्रेंड होता है जैसे 2020 स्टार्टअप में डिफाइस का ट्रेंड बहुत ज्यादा था, उसके बाद 2021 में उनका डेवलपमेंट हुआ है, 2022 अगेन सबसे बड़ा मार्केट डिफाइस का आएगा, सबसे बड़ा पैटर्न उस पर क्रिएट होंगे। जितने भी कॉइन्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सेकंड, जैसे आपका 2021 ज्यादातर एनएफटीज के लिए गया है, तो आपका 2022 जो स्टार्टअप अभी हो चुका है बहुत तेजी से जाएगा, मेटावर्स के ऊपर जाएगा। जिन कल भी मैंने नाइट में पोस्ट किए हैं तकरीबन 18-20 टॉप मेटावर्स कॉइन, तो बहुत अच्छे प्राइसेस पर है, अच्छा टाइमिंग है। और आपको उन कॉइन्स के थ्रू जो लोग अल्ट्स में डाइवर्सिफाई छोटे इन्वेस्टर्स हैं और करना चाहते हैं छोटे रेट्स पर अच्छे कॉइनों के ऊपर, और इस बुल रन के अंदर उनको 5x 10x 20x कुछ एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, तो वो लोग उन कॉइन्स को जा सकते हैं। आप मेरे ट्विटर आस्क टू राहुल सिंह पर जाइए, फॉलो करिए। मैंने शायद पोस्ट पिन की हुई है, तो आपको टॉप पर ही मिल जाएगी। 18-20 कॉइन्स हैं और काफी अच्छे कॉइन है और सारे मेटावर्स के ऊपर है। और अभी जो अगला ट्रेंड बहुत तेजी से इंक्रीजिंग है वो मेटावर्स के ऊपर बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं लोग। और काफी प्रोजेक्ट, चाहे वो पुल्का डॉट है, चाहे आपका आईसीपी है, चाहे आपका ट्रॉन है, सारे के सारे लोग मेटावर्स के कंसोलिडेशन एंड उसके डेवलपमेंट और उसके प्रोजेक्शंस के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, तो आपको उन पर अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, IOST और सिस कॉइन, ये दो कॉइन्स दिनेश जी 2-3 दिन से पूछ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप फंडामेंटल्स के हिसाब से कुछ बता पाएंगे क्या ये IOST पर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। IOST इज आल्सो वन, एक हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट है, ग्रोथ दिया है, ऑलमोस्ट डबलिंग ट्रिपलिंग के ऊपर गया है। और जिन्होंने काफी पहले से, क्योंकि ये सब कॉइन हमने 2-2.5 साल पहले जब प्रोजेक्शन स्टार्ट हुए थे तब से खरीदे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मूवमेंट पे आया है और अभी भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे है, आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। IOST थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, इसको आप जैसे अगर कुछ लोग होते हैं कि रातों रात में बेनिफिट ऑलमोस्ट आपको इस बुल रन में भी देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, लेकिन जैसे आपको IOTX ने एक झटके में इतना अच्छा ग्रोथ दिया, जिन्होंने भी पुराना इन्वेस्टमेंट किया होगा, थोड़ा सा होल्डिंग किया होगा, उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट उससे मिला है। सेम वही चीज IOST के साथ है। और IOST इसलिए भी पॉपुलर है, पहले भी मैंने लास्ट टाइम शायद बताया है कि IoT के ऊपर काम करता है। IoT से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अगला फ्यूचर इसी से रिलेट है जिसमें आपका IOST वन ऑफ देम काफी पॉपुलर है और इसका काफी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, बस थोड़ा सा होल्डिंग आपको बरकरार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होल्डिंग बरकरार रखनी होगी दिनेश जी। फाइनली आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया है। दूसरा कॉइन सिस था इनका, SYS कॉइन, इसे फॉलो करते हैं सर, तो प्लीज बता दीजिए इसमें कैसा फ्यूचर प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है? मैम सिस कॉइन का देखिए प्रोजेक्शन थोड़ा सा वर्किंग जो इनकी टीम है वो स्लो है। अभी इन्होंने पिछले कुछ
टाइम से इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा स्टार्टअप किया है। रीजन है कि NFTs के ऊपर इनका प्रोजेक्ट आया है। बाकी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जो है, रीजन वही है, प्रूफ ऑफ वर्क। माइनेबल कॉइन है, प्रूफ ऑफ वर्क के साथ ज्यादा चीजों के प्रोजेक्शंस होते नहीं है। इन्होंने अपना डेफी कैटेगरी में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेयर 1 का सॉल्यूशन उस पर इंटीमेट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इनकी ब्लॉकचेन है, अच्छी ब्लॉकचेन है, लेयर 1 एंड लेयर 2 दोनों पर कंसोलिडेट करती है एंड इसके काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। बट रीजन कहीं ना कहीं मार्केट में होती है कि प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क, जिसके ऊपर बिटकॉइन टैपरूट भी इसीलिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसका जो सॉफ्ट फॉर्क हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रोजेक्शन आएगा। तो प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी केवल और केवल या तो लोग होल्डिंग या अर्निंग के बेस पर है या कहीं पेमेंट गेटवे के तौर पर ही यूज हो पाते हैं, ज्यादा उसके क्लासिफिकेशंस नहीं है। तो सिस कॉइन भी उसी कैटेगरी में है, प्रूफ ऑफ वर्क पे आता है। लेकिन उन्होंने कुछ एक इनहेंसमेंट अभी किया है जल्दी, तो उसके करने से बेनिफिट जिन लोगों ने भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रखा है, तो अच्छा बेनिफिट उनको अभी भी मिला है। और थोड़ा सा आप इसको अच्छा होल्ड अभी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका NFT के ऊपर वर्कआउट हो रहा है, तो आपको एक अच्छा और बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, ये दिनेश जी के सवाल का जवाब। और साथ ही साथ किटी मल्होत्रा जी मुझसे पूछ रहे थे कि सर के ट्विटर हैंडल का नाम क्या है, तो वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आस्क टू राहुल सिंह। इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं किटी जी सर के साथ। ठीक है सर, ट्रॉन और BTT आपको कैसे लग रहे हैं, ब्रीफ में अगर आप बता पाएं तो। मैम, ट्रॉन एंड BTT की जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं और अगर मेरे ट्विटर पे कनेक्टिव हैं, तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 महीने से दोनों की जितनी भी मेजर न्यूज है सारी आइदर रिट्वीट आइदर पोस्ट करता हूँ। जब से बिटटोरेंट ने अपनी ब्लॉकचेन अनाउंस की है, अभी उसका टेस्टनेट चल रहा है बिटटोरेंट का, और अपनी ब्लॉकचेन ट्रॉन से भी है, तो प्रोडक्ट सारे ट्रॉन के ही हैं, लेकिन ट्रॉन चेन जो चल रही है TRC20, उससे भी बेटर ऑप्शन के साथ BTTC आ रही है, बिटटोरेंट की चेन, और उसके ऊपर काफी अच्छा प्रोजेक्शन होगा, जिसके अगर आप लेके चलें, बिनेंस से भी ज्यादा हाईली स्केलेबल है, हाईली सिक्योर्ड है और फास्टर है, फीस भी बिनेंस से लोअर है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू पर आगे आने वाले टाइम पर बिटटोरेंट क्रैक करेगा। टेस्टनेट के अंदर ही काफी अच्छा प्रोजेक्शन मिला है, लोगों को काफी अच्छी ग्रोथ भी मिली है, जिन्होंने थोड़ा सा 2-3 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा बिटटोरेंट में, और जिनके पास पुराने हैं, खैर उन्होंने तो बहुत अच्छा ऑलरेडी लेवल पर बैठे ही है। अभी भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा होल्डिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई एक प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, उसमें डेवलपमेंट वर्क से लेकर प्रोजेक्शन वर्क, उसके काफी सारे फंक्शन होते हैं, तो रातों रात कुछ नहीं होता है। पहले इम्प्लीमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसके ऊपर उसके प्रोसेस लिखे जाते हैं, कहाँ तक इसका दायरा जाएगा, फिर उसके बाद उसका एक डाइवर्सिफिकेशन निकाला जाता है कि किस प्रोजेक्शन को पहले लिया जाए, उसके ऊपर फिर उसका वर्क, जैसे बिटटोरेंट सबसे पहले NFTs के ऊपर फोकस कर रहा है और मेटावर्स के ऊपर जो मार्केट का अभी टेंडर लेके आएगा, तो ऑलरेडी एक रनिंग मोड में अगर कोई चीज चल रही हो, उसको पैरेलल में आप पकड़ के चलते हो, तो मार्केट आपकी बहुत अच्छी हाइप भी बनती है, और एक मार्केट से लोग बुकिंग पूल स्टार्ट कर दिया है और लेना चाहते हैं, वो लोग वहां पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर मेन नेट शायद दिसंबर के आसपास में इसका लॉन्च हो जाएगा, डेट अभी आई नहीं है, बट दिसंबर ऑनवर्ड्स के आसपास है। तो उसके बाद आप मान के चलिए इसी बुल रन के अंदर जनवरी फरवरी में मेन नेट आते के साथ ही बिटटोरेंट के ऊपर प्रोजेक्शंस जो ऑलरेडी पहले से काफी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, वो मार्केट में आने चालू हो जाएंगे। आज सुबह भी 2-3 प्रोजेक्ट्स की न्यूज आई है, जिसमें 2 मेटावर्स के हैं और एक NFT के ऊपर है।
पार्टनर हुए हैं। ट्रॉन की भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, उससे ज्यादा बिटटोरेंट की मिलेगी। और ठीक है। बिटटोरेंट का एक ऐसा प्राइस कैटेगरी है अभी लोअर पर कि आप मेमे कॉइन्स के पीछे भागने से बेटर है फंडामेंटल्स, जो हमेशा कहता हूं मैं, लोअर पर भी बहुत सारे कॉइन है, आप उन पर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अगले 6 महीने साल भर के अंदर बहुत अच्छा मल्टीप्लायर ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, तो ये बीटीटी पर सर की राय आ गई है। सर फटाफट से जवाब दे दीजिए, डेंट पर शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, ये कैसा लगता है आपको? DENT, डेंट। मोबाइल मोबाइल कम्युनिकेशन का है, पहले भी मैंने इसके ऊपर कहा है कि वन ऑफ द, जैसे एक मल्टीपल इंडस्ट्री है, हर कोई इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पर आनी है, किसी को पहले आ गई है, कोई स्लो चल रही है, कोई फास्ट चल रही है, कोई अभी आगे आने वाले टाइम पर आएगी। मोबाइल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर जो एक टाइम पर तकरीबन आज से 2.5-3 साल पहले 2017-18 में 5-7 डेवलपमेंट हुए थे, जिसमें वर्जिन भी लेकर आया था और भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उसमें अभी तक जो टिका हुआ है आइदर स्लो या किसी भी प्रोजेक्शन से जैसे भी चल रहा, वो डेंट है। तो डेंट आपका एक यूनिक कैटेगरी में है और आपके पास में उसका फंडामेंटल्स भी है, ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है, आप इसको थोड़ा सा अच्छी होल्डिंग बना के रखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, पहले भी दिया और अभी भी देगा। ठीक है, तो ये डेंट पर सर की राय आते हुए। राहुल सर, आप जब भी आते हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम हम लेते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन जब आप आते हैं तो आप खुद देखते हैं कि सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, अभी भी एक आधा सवाल जो है वो बच गया है। कोई चलिए, बात नहीं, क्वेश्चन आपका है, पूछ सकते हैं, इशू नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक बार आपसे जुड़ेंगे और बाजार का हालचाल समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा डिस्कशन और काफी ज्यादा क्लैरिटी अब मिल गई होगी व्यूअर्स को, जो घबरा रहे थे अपने पोर्टफोलियो को लाल निशान में देखकर, अब शायद थोड़े और डायरेक्शन उनको मिल गई होगी और उसके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू शिवानी जी, तो ये थे हमारे साथ राहुल सर, मौजूद थे अभी हमारे साथ, बहुत अच्छे से बाजार का हाल समझा दिया है, किन लेवल्स तक जाते हुए वो बिटकॉइन को देख रहे हैं वो भी बता दिया, डोमिनेंस इस वक्त किस तरीके की बनी हुई है वो सारी चीजें समझने के बाद अब आप लोगों को एक और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। किटी मल्होत्रा जी पूछ रहे थे सर का ट्विटर हैंडल, तो वो ट्विटर हैंडल मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया था, उसके जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं और उसके बाद वहां पर जो अपडेट्स मिलती रहती हैं, चार्ट्स भी सर पोस्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ कोई नई चीज बाजार पे आती है तो वो भी वो पोस्ट करते रहते हैं, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगली बार जब सर से जुड़ेंगे तो जेडी कॉइन पर भी सर से बात कर लेंगे, आज बहुत ज्यादा वक्त ऑलरेडी ले चुके थे, इसी वजह से आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। आने वाले समय में एक बार फिर से इसी तरीके के इंटरेस्टिंग डिस्कशन को लेकर आपके साथ मौजूद होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो में किस तरीके से मुनाफा जो है कमाया जा सकता है। ये कंफर्मेशन तो अब मिल गई है आपको कि बुल रन जो है वो अभी ज्यादा दूर नहीं है, तो जो भी आपकी होल्डिंग्स है उन्हें आप होल्ड करके चलिए, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। बुल रन जल्दी आप और अच्छा तगड़ा वाला देखेंगे आने वाले समय में, जो भी होल्डिंग्स है उन्हें लेकर चलिए, 2x 3x तक का प्रॉफिट बहुत आसानी से आपको, जो भी अच्छे फंडामेंटल रिकमेंडेड कॉइन्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो प्रॉफिट देके जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।